इस समय देखिए पूरे संसार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बड़े बड़े बम बज रहे हैं हर जगह। तो कहीं ना कहीं जो लोग मारे जा रहे हैं, जो पशु मारे जा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, जो उस सबको पीड़ा होती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कई धर्मों में कि पशु में आत्मा नहीं होती, इसलिए इनको मार के खाया जा सकता है ना। तो ऐसा इतना बेहुदा जिसे बोलते हैं तर्क देते हैं, जबकि पशु बिल्कुल उसके जैसा ही है, या वो पशु के जैसे ही है काम करने में सुबह शाम उसकी क्रियाएं भी पशु जैसी हैं, लेकिन वो फिर भी कहता नहीं पशु में आत्मा नहीं है, क्योंकि हमने आत्मा बता दी तो ये वध कहलाएगा, जो जीसस क्राइस्ट ने कहा था, thou should not kill, तुझे किसी का वध नहीं करना चाहिए, ठीक है नहीं। तो किल शब्द क्या है? सभी लिविंग बींग्स के लिए, लेकिन उन्होंने कहा भी पशु में आत्मा होती नहीं, इसलिए हम पशु को मार के खा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे, यीशु की इंग्लिश इतनी खराब नहीं थी कि वो जहाँ किल शब्द है वहां मर्डर कर देते, क्योंकि आदमी का मर्डर होता है, तो मर्डर सब इस्तेमाल करते हैं। तो आपने बाद में चेंज कर दी चीजों को, है ना, बाद में इन्होंने मर्डर शब्द ले आए, आदमी का मर्डर नहीं होना चाहिए। किल मतलब एवरी लिविंग बीइंग। इसीलिए हमारे धर्म में भी जब बताया जाता है कि हमें फल फूल साग सब्जियां इत्यादि खानी चाहिए, तो फिर यही लोग आते हैं तर्क करने कि भाई आप कैसे बोल रहे हो कि चलो पशु में हमने मान लिया आत्मा होती है, तो हमने रिसर्च की है कि प्लांट एंड ट्रीज में भी लाइफ है, अब बताओ तुम कैसे खाते हो, तो तुम भी तो वध कर रहे हो, है ना। नोबेल पुरस्कार ऐसे थोड़ी बांटे जा रहे हैं इनको। उन्होंने कहा भाई ये जो वैष्णव जन है, ये जो वेजिटेरियन लोग हैं, ये हमें नॉन वेजिटेरियन को कहते हैं तुम नरकों में जाओगे, हमने सिद्ध कर दिया, ये पता लगा करके प्लांट्स हैव लाइफ, अब तुम भी जाओगे बिल्कुल सही है। तो कोई वेजिटेरियन भी है तो भी वो पाप कर रहा है अगर वो खाली सब्जियां खा रहा है, तरकारी खा रहा है, कुछ खा रहा है। क्यों? क्योंकि लाइफ तो उसके अंदर भी है। लेकिन वैष्णव जन जानते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रचेति। और अभी प्रचेताओं के आगे भी बताया जाएगा, जब प्रचेता बाहर आएंगे, ये सारे जंगलों को देखेंगे, इतने बड़े बड़े हो गए, समाधि से बाहर आएंगे तो जलाने लग जाएंगे सब कुछ। तो ब्रह्मा जी आके रोकते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं। तब वो बोलते हैं सभी जीव जीवन का जीवन है भैया, ये भी किसी का जीवन है, मत काटो। मनुष्य के लिए फूल फल शाक इत्यादि बनाए गए, अलग अलग लिविंग बींग्स के लिए अलग अलग भोजन है, तो वो खाएं। लेकिन कार्मिक रिएक्शन लगा रहेगा, व्यक्ति आता रहेगा, मुक्ति नहीं होगी खा के। जन्म और मृत्यु से तो व्यक्ति वही बाहर निकल पाएगा जो भोजन ना करे, जो क्या करे, वो प्रसाद ग्रहण करे। और प्रसाद क्या होता है? जो भी फल फूल सब्जियां इत्यादि हैं, जब वो भगवान को प्रेम पूर्वक ऑफर किया जाता है, प्रेम होना चाहिए साथ में ना, तो प्रेम पूर्वक ऑफर किया जाता है, भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं। और भगवान स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके सारे के सारे रिएक्शन जो हैं, उस किलिंग के, सब्जियां काटने के चाकू से, उसको धोने के, उसको मोड़ने के, गर्म करने के, उसमें प्राण है, लेकिन उस सब क्या होता है, नलिफाइड, खत्म हो जाता है, क्योंकि अपने भगवान को ऑफर कर दिया।